नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं बात करूंगा भारतीय क्रिकेट पर, T20 वर्ल्ड कप पर। जी हां, इंडियन टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। अपने लीग मैचेस, चारों लीग मैचेस जीत करके वो सुपर 8 में पहुंचे हैं। अब सुपर 8 में उनके साथ जो टीमें हैं, भारत के लोग, बहुत सारे प्रशंसक ये मान करके चल रहे थे कि हमारे ग्रुप में, सुपर 8 के ग्रुप में जिम्बाब्वे आ गया है। दक्षिण अफ्रीका तो है ही है, लेकिन अगर कहीं श्रीलंका भी आ जाता तो फिर क्या होता। लेकिन यहां कहानी कुछ उल्टी सी है। उन प्रशंसकों को शायद ये अच्छा न लगे कि जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, दोनों विश्व चैंपियन, दोनों धुरंधर टीम, और श्रीलंका को तो उनके घर में घुस करके उनको मात दी है। जिम्बाब्वे ने अपनी स्थिति हाल के वर्षों के मुकाबले बहुत बेहतरीन कर ली है। इस लिहाज से हमको अपने बैटिंग लाइनअप को और साथ साथ अपनी गेंदबाजी को भी पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त रखना पड़ेगा। बात इंडिया की करते हैं। इंडियन टीम में ऊपर नंबर 1 से लेकर के 8वें नंबर तक बल्लेबाजी का जो पैटर्न तय किया गया है, कोई गलत नहीं है, अच्छा है। ऑलराउंडर्स की भरमार है, एक पर एक, एक के बाद एक, और ग्रुप लीग मैचेस में इंडियन टीम ने यह दिखाया है कि ये पूरी टीम एकजुट होकर के खेल रही है। अब 4 मैच इंडिया ने खेले और चारों मैच में ऐसा नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी ने हर बार आकर के मैच जिता दिया हो। हर मैच में एक नया खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होता है, शानदार बैटिंग करता है और टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करता है। चाहे वो ईशान किशन हो, तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, दुबे हो, शिवम दुबे, सबने, रिंकू सिंह को आप भूल नहीं सकते हैं, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस विश्व कप में एक जो नया वाकया, नया प्रकरण सामने आया है, वो है आपके हार्ड हिटर, सलामी बल्लेबाज, खब्बू सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना। केवल आउट ऑफ फॉर्म ही नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद 4 मैच हुए ग्रुप लेवल पर। 3 मैच अभिषेक शर्मा खेले और तीनों में सिफर, बिना खाता खोले ही डक पर आउट होकर के चले गए। ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी गलती आ गई है, ऐसी कौन सी चूक कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से विपक्षी टीम उन्हें पहले दूसरे ओवर में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दे रही है? जी हां, आपको याद अगर हो तो मैंने पहले मैच के बाद ही जो बातचीत की थी, उसमें स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि अभिषेक शर्मा, ठीक है कि वो जब तक चला, वो पहली गेंद से ही मैक्सिमम मारने की कला में माहिर हो गए थे। उनके पास वो कुवत है कि हर गेंद को वो बाउंड्री लाइन के बाहर
मैक्सिमम के लिए भेज सकते हैं। उनके फोरहैंड्स में वो ताकत है, उनकी रिस्ट में वो ताकत है, रिस्ट में उनके वो जादू भी है, और उनका जो बैकलिफ्ट आता है ऊपर से वो ही शानदार है। और सिक्स मारने के लिए ये जो लंबा बैकलिफ्ट लेकर के वो आते हैं और जिससे कि वो पुश करते हैं और वो गेंद 6 रन के लिए बाहर हो जाती है। सब कुछ ठीक है, आईसाइट भी उनकी ठीक है, गेंद को वो पढ़ते भी बहुत अच्छा है, बॉलर को बहुत सटीक से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास 2 चीज की कमी है। और इन 2 चीजों को लेकर के कभी भी अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें सुधारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी टीम का गेंदबाज हो, किसी भी टीम का प्रबंधन हो, कप्तान हो, कोच हो, अब सारी चीजें सबके पास हैं, हमारी अच्छाइयां भी, हमारी कमियां भी। उन्हें रीड करना, उन्हें रीड करके उन कमियों पर उस बल्लेबाज को घेरना बहुत आसान हो गया है। इसलिए अभिषेक शर्मा को और कुछ नहीं चाहिए, 2 चीजें। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अभिषेक शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो पहली गेंद से ही 6 मारने की जो आदत है उस पर थोड़ा संयम दिखाएं। 1-2 गेंद वो थोड़ा रुक करके खेलें, समझें गेंदों को, विकेट को समझें, बॉलर को समझें, विकेट पर कितना टर्न है, कितना बाउंस है, विकेट में कितनी नमी है। इन सब चीजों को समझे बिना आंख मूंद करके आप बल्ला नहीं भाज सकते, और ऐसा करते हुए आप को जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगी। दुनिया के जितने बड़े इस तरह के हार्ड हिटर हुए हैं, चाहे वो इनके गुरु युवराज सिंह रहे हो या कैरेबियन द्वीप समूह यानी कि वेस्ट इंडीज के ओपनर, खबो ओपनर क्रिस गेल रहे हो, उन्हें थोड़ा रीड करना चाहिए, अपने गुरु से टेलीफोनिक वार्ता करनी चाहिए। बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये 2 उदाहरण इसलिए दिए कि क्रिस गेल से बड़ा धुरंधर विस्फोटक बल्लेबाज तो दुनिया में कोई नहीं हुआ, ओपनर बल्लेबाज। लेकिन क्रिस गेल भी जब विकेट पर आते थे तो वो थोड़ा संयम भी दिखाते थे। 1-2 गेंद अगर मीडियम पेसर है, उसकी गेंद मूव कर रही है, सीम और स्विंग हो रही है, तो वहां वो थोड़ा वॉच करते थे, गेंद लेफ्ट करते थे, थोड़ा आगे भी आते थे। वो यहां खड़े खड़े आप सब कुछ कर रहे हैं, आपका फुटवर्क काम नहीं कर रहा है, आपके अंदर धीरज नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जब तक आप फुटवर्क पर काम नहीं करेंगे और थोड़ा संयम नहीं दिखाएंगे, आप अब एक्सपोज हो चुके हैं। आपको इन दोनों चीजों पर बेहतरीन काम करना होगा। हर गेंद को उछल करके मारने की जो टेक्निक आपने अपनाई है, उस टेक्निक से आपको अपने आप को थोड़ा बचाना पड़ेगा। गेंदबाज इन्हीं सब चीजों, गेंदबाज के लिए इस तमाशा क्रिकेट में और बचा क्या है? वो अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल न करे, बल्लेबाज की कमियों को तराशे नहीं, खोजे नहीं, उसके बिना वो अपने आप को सरवाइव कर कैसे सकता है? गेंदबाज के पास केवल उसका दिमाग ही है जो कि उसे इस तमाशा क्रिकेट में बादशाह बनाता है।
4 ओवर की गेंदबाजी में, माने 4 ओवर 24 गेंद, इन 24 गेंदों का ही तो उसके पास कुल ले दे करके कला है। इन 24 गेंदों में ही अगर वो आपको पढ़ नहीं सकता है, बल्लेबाज को उसकी कमियों को पकड़ नहीं सकता है, तो फिर वो इंटरनेशनल मैच क्या, क्लब स्टैंडर्ड मैच खेलने के काबिल नहीं है। लिहाजा अभिषेक शर्मा को सबसे पहले तो उनको धीरज रखना पड़ेगा, अपोनेंट्स को समझना पड़ेगा, अपोनेंट्स की गेंदबाज को समझना पड़ेगा, उनकी रणनीति को समझना पड़ेगा। आप अभिषेक शर्मा के साथ एक, जो वो बैकफुट पर जाते हैं, बैकफुट पर जाकर के आपका हेड अप हो जाता है, वहां से वो, और जब आपका बैलेंस नहीं है, जब आपका फुटवर्क ठीक नहीं है, आप खड़े खड़े पीछे जा करके उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका हेड जब अप होगा तो गेंद भी ऊपर जाएगी, और फुटवर्क न होने के चलते उसमें ज्यादा जोर नहीं लगेगा, गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। जिस तरह से अभी 3 मैचों में वो आउट हुए हैं, चाहे वो पॉइंट पर कैच पकड़ा गया हो, आपने देखा होगा उन्होंने शॉट मारा, गेंद अप हुई, हेड अप हुआ, गेंद पॉइंट की तरफ गई और कैच आउट हो गए। आप पॉइंट की तरफ आउट हो सकते हैं, आप कवर की तरफ आउट हो सकते हैं, आप मिड ऑफ पे आउट हो सकते हैं। इसलिए आपको फुटवर्क तो आपको ठीक करना पड़ेगा, बिना उसके आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये काम अभिषेक को जितनी जल्दी हो सके उस पर ध्यान गौर फरमा करके, अभी 22 तारीख को मैच है, आज 20 तारीख है, उनका जो आखिरी मैच हुआ है उसमें उसको भी 2 दिन बीत चुके हैं। 2 दिन उन्होंने क्या, निश्चित तौर पर टीम प्रबंधन उनके साथ आया होगा, उन्हें कुछ बताने की कोशिश की गई होगी। लेफ्ट-हैंडर ओपनर बल्लेबाज आपके हेड कोच हैं, जरूर उन्हें कुछ न कुछ तो ताकीद किया होगा, कुछ तो टिप्स दिए होंगे कि आपको कैसे खेलना चाहिए। लेकिन मेरी समझ से, मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं हूं, मैं कोई तोप नहीं हूं, मैं कोई कोच नहीं हूं, लेकिन जो चीजें क्रिकेट के मैदान में सीखी हैं, जो देखा है, उसका अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। और जो टीवी पर अंतर्राष्ट्रीय मैच देख रहा है आदमी, वो कोई भी थोड़ी सी भी अगर बारीकी पर नजर जाएगी तो वो इन चीजों को पकड़ सकता है। क्योंकि 1-2 नहीं, लगातार 3 मैच में आप बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं। ये तो गनीमत है कि दूसरे एंड पर ईशान किशन हैं। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर तिलक हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा था अभी तक। लेकिन अब आप सुपर 8 में पहुंच चुके हैं, एक नए फेज में पहुंच चुके हैं आप, यहां थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि ये तो एक गेंद का खेल है, एक और तमाशा क्रिकेट तो 1 ओवर का खेल है। आपने देखा होगा कि जितने भी मैच हमने जीते हैं, मैच जरूर जीते हैं हमने, लेकिन लड़खड़ाए हर मैच में है। चाहे वो अमेरिका के खिलाफ मुकाबला हो, चाहे वो नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला हो, नामीबिया को थोड़ा सा आप हटा दे लाइमलाइट से, पाकिस्तान को भी आप ले लीजिए,
विपक्षी टीमों ने कहीं ज्यादा गलतियां की हैं, इसलिए आपको जीत का सेहरा आपके माथे पर बंधा। मैं इंडियन टीम में कोई कमी है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने आप को अब सुपर 8 से लेकर के आगे तक के लिए बहुत ही संयम से काम लेना पड़ेगा और एक एक गेंद को लेकर के, एक एक खिलाड़ी को लेकर के वॉच करना, वॉचफुल होना पड़ेगा। कहां वो गलती कर रहा है, कैसे उसे सुधारा जा सकता है। दूसरी चीज, हम एक बार फिर मौका देना चाहेंगे संजू सैमसन को। संजू सैमसन में वो काबिलियत है, वो लंबे हिट लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा धीरज भी दिखाते हैं। वो कमजोर गेंदों को खोजते हैं। आप पहले ही स्लॉग ओवर में पहले पावर प्ले में 6 ओवर में आपको रन बनाने हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने रन आप बना लेंगे उसी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए कहा जाता है कि पहला पावर प्ले जो जीत गया वो बहुत कुछ विपक्षी पर बहुत हद तक भारी पड़ सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि एक मौका और देना चाहिए संजू को। एज अ विकेट कीपर ऑलराउंडर, विकेट कीपिंग के मामले में ईशान किशन से बेहतर मैं आज भी मानता हूं संजू को। जो रिफ्लेक्सेस संजू के पास हैं, जो उनकी आईसाइट है और उनकी जो प्रति उत्पन्न मति है, वो किशन से विकेट कीपिंग के मामले में उनको ऊपर ले आती है। नो डाउट ईशान किशन को इस समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो अपनी लय में है और जब बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, जब लय में होता है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसे वो जैसे खेल रहा है वैसे उसको खेलने देना चाहिए। यही उसका गुण विशेष होता है। मैनेजमेंट भी इस बात को हमेशा गौर फरमाता है कि जो भी लय में है उसके साथ तनिक भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं एक प्रयोग करके देखना चाहता हूं। 1 या 2 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने जो सेंचुरी लगाई साउथ अफ्रीका में जाकर के लगाई। मैं तो यहां पर एक मौका देना चाहूंगा संजू को कि वो फिर से एक मैच इन्होंने खेला है वर्ल्ड कप में। आप देख सकते हैं कि उस वर्ल्ड कप में उनका स्टार्ट बहुत बेहतरीन रहा। हालांकि उनकी भी एक कमजोरी सामने आई है। मुझे लगता है कि संजू उसे दूर करने में अपने आप को सफल साबित करेंगे। अगर ऐसा होता है कि संजू को ओपन के लिए भेजा जाता है तो वो और ईशान किशन मिलकर के कुछ बेहतर कर सकते हैं, आज से बेहतर कर सकते हैं जिस स्थिति में टीम इंडिया है। अभिषेक को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए ताकि वो अपनी लय को खोज पाए, अपनी कमजोरियों को दूर कर पाए। बैटिंग स्किल में कोई कमजोरी नहीं है, थोड़ा संयम और दूसरा फुटवर्क। स्पिन के खिलाफ आप लगातार देख रहे हैं कि उनके सामने ऑफ स्पिनर ले आ दिए जा रहे हैं और वो उसका सामना बिना सोचे समझे, अरे भाई आपके पास बल्ला है, आपके पास दिमाग है, तो गेंदबाज के पास भी तो गेंद है और दिमाग है। वो भी तो कुछ करेगा, कुछ सोचेगा। तो उसको कुछ समझिए, उसको कुछ पढ़िए।
थोड़ा सा तो संयम दिखाइए, एक दो गेंदों को छोड़ दीजिए, एक दो गेंदों को आगे निकल करके सर झुका करके आप उसको पुश कर सकते हैं, ग्राउंडेड कवर ड्राइव लगा सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइव लगा सकते हैं, शुरुआती दौर में आप वी में खेल सकते हैं, आगे सब कुछ आपके पास है। जब आपके पास सब कुछ है तो इसका इस्तेमाल अपने दिमाग से, अपने बुद्धि चातुर्य से करना पड़ेगा। दूसरी चीज, लेफ्टी की भरमार है। नंबर 1, 2, 3, उसके बाद फिर 4 नंबर पर सूर्य कुमार आते हैं। फिर आप चले जाइए शिवम दुबे, फिर सूर्य कुमार के पास बाद एक हार्दिक पांड्या, फिर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह फिनिशर के रूप में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद चाहे जितनी मिल रही हो उनको खेलने के लिए, 2 गेंद, 4 गेंद, 1 ओवर, 10 गेंद, और उसमें भी जो वो कर रहे हैं वही एक फिनिशर से चाहिए। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। और आप देख सकते हैं कि वही शिवम दुबे आईपीएल के मैचों में जब हर गेंद को हिट करना चाहते थे तब उनकी परफॉर्मेंस रेट क्या थी, उनकी स्ट्राइक रेट क्या थी, और आज जब थोड़ा दिमाग लगा करके सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं तब उनकी स्थिति क्या है। ऐसे में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, इंप्रूव किया है, बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर। फील्डिंग में उनका कोई जोड़ नहीं है, गेंदबाजी वो धीरे धीरे उसके स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। हार्दिक पांड्या के साए में वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो उसमें कोई कमी नहीं है। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, आपके पास बुमराह है, आपके पास अर्शदीप है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती है। इन 3 माने 4 तिहाई 12 ओवर तो आपके निकल गए। उसके बाद बचे 8। इन 8 ओवर में एक हार्दिक पांड्या अभी भी बहुत, उनका परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है। किसी किसी मैच में वो बहुत बढ़िया शुरुआत कर ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं उनको बहुत मार भी पड़ रही है। ये हार्दिक के साथ होता आया है और होता रहेगा। अब बचते हैं, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें कहा था स्पिन टू विन। आपके पास स्पिनर्स की भरमार है। आपके पास वरुण चक्रवर्ती के रूप में ट्रम्प कार्ड है, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है। आपके पास कुलदीप हैं, आपके पास अक्षर पटेल हैं, आपके पास वाशी हैं। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं वेस्ट इंडीज, अरे सॉरी, ये जो साउथ अफ्रीका के साथ अब जब मैदान में आप उतरेंगे तो वो इस गेंदबाजी आक्रमण को पैनापन ले आना बेहद जरूरी होगा। साउथ अफ्रीका पूरी रौ में है। अगर एक मैच अफगानिस्तान अगेंस्ट अफगानिस्तान उसको छोड़ दिया जाए तो वो बहुत पूरे फॉर्म में है, ऊपर से नीचे तक। चाहे वो मार्करम को ले लीजिए, मिलर हैं बीच में, डिकॉक हैं,
ये इतना आसान नहीं होगा। तो आपको बहुत समझ बूझ करके अपनी स्पिन आक्रमण को एकादश में किस तरह से समायोजित करें, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। वाशी को टीम में ले आया गया है एज ए ऑलराउंडर, उनसे बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि वाशी विकेट टेकर नहीं है। वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, लेकिन विकेट टेकर नहीं है। वो विकेट लेने की कोशिश भी नहीं करते, केवल रन रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा गेंदबाज बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकता है आपके लिए। आपको चाहिए ऐसा गेंदबाज, जैसे आपके पास बुमराह है, जैसे आपके पास वरुण चक्रवर्ती है। उनको कहीं भी 20 ओवर में गेंदबाजी करा लीजिए, पावर प्ले में भी गेंदबाजी करने के लिए चले आते हैं वरुण। अब बुमराह की तो बात ही क्या है। उनसे या तो गेंदबाजी की शुरुआत भी करा लीजिए, बीच में भी करवा लीजिए, 12वां 13वां ओवर भी करा लीजिए, उसके बाद फिर डेथ ओवर में भी आप गेंदबाजी करा लीजिए। आपको एक चीज पर गौर फरमाना होगा, चाहे बैटिंग हो चाहे गेंदबाजी हो, डेथ ओवर में ना आप बल्लेबाजी में सफल हो पा रहे हैं न गेंदबाजी में। आपके खिलाफ डेथ ओवर में रन बन रहे हैं और आप डेथ ओवर में रन नहीं बना पा रहे हैं। इस गणित को आप कैसे संभालेंगे, कैसे पूरा करेंगे? टीम प्रबंधन, कोचेस सबको मिलकर के इस पर ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप फील्ड में बेहतरीन फील्डिंग नहीं करेंगे, रन रोकेंगे नहीं, जो 2 रन दिखाई दे रहा है उसको भी 1 रन में से ज्यादा मत देने की कोशिश कीजिए। रन आउट का मौका बनाइए, हाफ कैचेस को लपकिए, हाथ में आया हुआ कैच गिराइए नहीं। और खास तौर पर जो बाउंड्री लाइन पर फील्डर्स हैं और जो स्लिप में फील्डर्स हैं, उन्हें बहुत गौर फरमाना पड़ेगा अपने आप पर, अपनी कला पर। क्योंकि आने वाले दौर में अगर आपको फाइनल तक पहुंचना है, अगर आप इस टूर्नामेंट के चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं, आपको हिस्ट्री बदलनी है, आपको हिस्ट्री बनानी है, तो आपको बहुत कुछ अपने खेल में परिवर्तन करना पड़ेगा। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में। देखिए, कोई भी गेंदबाज पेयर में सक्सेसफुल होता है। बुमराह के साथ उस स्तर का गेंदबाज आपके पास नहीं है। आपने शमी को दरकिनार कर दिया, उसका कैरियर खत्म कर दिया। उस स्टैंडर्ड में नहीं है। बुमराह और शमी एक साथ जब एक पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर या बीच में आकर के भी, तो बल्लेबाज को समझ में नहीं आता है कि किसे रोके किसे मारे। कोई ऑप्शन नहीं होता है उसके पास। आज की स्थिति में बुमराह को खेल जाओ, सामने वाला आएगा, वो तो 10-12 रन उससे जुटा लिया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती के साथ भी, स्पिनर्स के साथ भी वैसे ही है। आप पेयरिंग जब करते हैं तो वरुण के सामने आप खड़ा कर देंगे अगर वाशी को, तो वो रोकते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो हर गेंद को रोक ही, बल्लेबाज को रोकने पर मजबूर ही कर दें। 6 गेंदों में से 2 गेंद 3 गेंद तो मिल सकती है बल्लेबाज को। तो मैंने जो कहा कि आपको हर चीज में,
हर गेंद खेल के हर विभाग में कुछ न कुछ बारीकियों को पर ध्यान देना होगा कि कहाँ हमसे क्या कमजोरी रह जा रही है, क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए। ये मौका मिला है आपके पास और हमारी समझ से इसका फायदा उठा रहे होंगे लोग। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुलदीप को खिलाया जाना चाहिए। कुलदीप को जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलाया जाना चाहिए। जिम्बाब्वे कोई आसान टीम नहीं रह गई है, अब वो अपने ग्रुप में टॉप पर है, जैसे कि आप टॉप पर हैं। आगे अगर आप चलिएगा सुपर 8 के बाद भी, तो आपको जो टीमें मिलेंगी, मिल सकती हैं, उनको देखते हुए भी वो कॉम्बिनेशन तो तैयार करना पड़ेगा। आप किसी खिलाड़ी को, होता है कोई खिलाड़ी जानबूझ करके कोई कैच नहीं छोड़ता है या विपक्षी को जानबूझ करके रन नहीं देता है, बाउंड्री नहीं देता है, हो जाता है। इसके लिए आप उसे सार्वजनिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने मैदान के भीतर उसे डांटेंगे, डपटेंगे, झिड़केंगे, वो आपके पास शायद सॉरी कहने के लिए भी आए तो आप उसको झिड़क देंगे। हार्दिक पांड्या ऐसा करते रहते हैं, वो उनका एटीट्यूड पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार, जिनको कि ठंडे दिमाग का खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीम को साथ में लेकर के चलना है। अब अगर ऊपर से कोई डायरेक्शन है कुलदीप को लेकर के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हार्दिक पांड्या से बहुत अच्छे ऑलराउंडर है वो, क्या उनसे कभी कोई कैच नहीं छूटा है क्या? तो थोड़ा संभल करके टीम को एकजुट बना करके लड़ने के लायक, तभी आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। अपनी मेजबानी में 2023 की क्षतिपूर्ति आप 2026 में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम के साथ, थोड़ा सा अचूक रणनीति के साथ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। देखते हैं पहला मुकाबला कैसा होता है सुपर 8 का, 22 तारीख की शाम, रविवार की शाम। फिर उसके बाद मिलते हैं। मैं कितना सही, इसकी भी समीक्षा करूंगा। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट जरूर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।